से छुटकारा देने के लिए सलीब पर अपने लहू को बहाया है, क्योंकि बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पाप से छुटकारा नहीं है, और पाप से छुटकारा केवल मृत्यु के द्वारा ही हो सकता है। तो एक व्यक्ति ने अपने आप को निर्दोष मेमने के रूप में सलीब पर बलि कर दिया, और उसकी मृत्यु के द्वारा हम सब के लिए मोक्ष का द्वार, नजात का द्वार खुल गया। तो आज हम आनंद मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपने बलिदान के द्वारा समस्त संसार के लिए प्रेम के संदेश को फैलाया, क्षमा के संदेश को फैलाया, जो कि आज के समय में जैसे हम परिस्थितियों को देखते हैं बहुत जरूरी है। तो हम जो है सभी को इस मोक्ष दिवस के लिए, इस गुड फ्राइडे के लिए जो है शुभ संदेश देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं सेंट थॉमस चर्च की तरफ से। और अब हमारे बीच में हमारे सीनियर पास्टर फादर डैनियल मसीह हैं, वो आपको आज के दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को शेयर करेंगे। मैं भी फादर संजीव बल सिंह जी के लिए धन्यवाद देते हुए इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि सेंट थॉमस चर्च के प्रांगण से यहाँ जो सहारनपुर में विशेष रीति से जो बात कही गई है, ये केवल इस देश या इस जगह से ही मात्र संबंधित नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की बात है। क्रूस और गुड फ्राइडे जो है आज पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। खास इसका ऐतिहासिक बात हम जो है आप लोगों को आज बताना चाहते हैं, वो ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह है, जन्म उन्होंने जरूर जो है यहूदी समाज में लिया, क्योंकि यहूदी जो समाज था, जो इजराइल है, आज इजराइल तो वैसे ही फेमस हो रखा है, सारी दुनिया अपने आप में जान लेती है, ये बात आज जो है छिपी हुई नहीं है। उस समय में जो है प्रभु यीशु मसीह वहां पैदा हुए, क्योंकि उनकी पुस्तकों में, उनकी जो है जो ग्रंथों में इस बात के बारे में भविष्यवाणियों में लिखा हुआ था, आना था, लेकिन उनको भी जो है समझ नहीं आया इस बात को। वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कोई एक जो है साधारण व्यक्ति इस प्रकार से आकर के पापों की क्षमा कर सकता है, या फिर उनको ये समझ में भी नहीं आ सकता था कि क्या ईश्वर जो है पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आ सकता है। लेकिन जब आज का जो दिन है क्रूस के दिन जो है वहाँ की जितनी भी अदालतें थी, वहाँ पिलातुस जो न्यायाधीश थे, वहाँ के जो यहूदियों के जितने भी धर्म गुरु थे, वहाँ का जो न्यायालय था, सब लोगों ने आज के दिन इस बात को देखा कि अगर जो घटनाएं क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकती है, तो वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। खास तौर पे अगर आप जो है उस घटना का बयान आप देखते हो, जो वहाँ का जो मंदिर था, वहाँ का मंदिर बहुत ही फेमस था यहूदियों के लिए, जिसके लिए आज भी उसका पर्दा जो था वो ऊपर से नीचे तक फट गया। तो ये दिखाया गया कि अगर कोई मनुष्य करता तो नीचे से ले जाता। तो एक तो वो थे कि उसने कहा कि केवल एक समाज ही नहीं, एक ही लोग नहीं, एक ही राष्ट्र नहीं, बल्कि मैं सबका परमेश्वर हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी राष्ट्र हो दुनिया का, उन सबका हूँ। दूसरा, एक बलिदान चढ़ाने की जो प्रथा थी, वहाँ हर वर्ष जो है एक मेमने को मनुष्य के लिए एक याजक जाकर के चढ़ाता था। याजक उस मेमने के ऊपर हाथ रखता था, और पशुओं की बलि, जानवरों की बलि हिंदुस्तान उससे अछूता नहीं। आज भी जो है आप चले जाओ, गढ़वाल में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, भैंसों की भी बलि दी जाती है और पशुओं की भी बलि दी जाती है। हमें तो आज बहुत दुख होता है कि कई बार अंधविश्वास के नाम पे मनुष्यों तक की भी बलि दी जाती है, नर बलि तक, बच्चों की बलि दी जाती है, आग में झुलस जाते हैं लोग, जो है मारे जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने, यानी कि परमेश्वर ने आके कहा कि हे मेरे प्रिय मनुष्य, मैं तुम्हारे लिए अंतिम बलिदान क्रूस पर दे करके सारे बलिदानों को पूर्ण कर देता हूं, इसलिए अब कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं। अगर आज कोई बलिदान देने की जरूरत है, अपने गंदे हृदय को साफ करें, अपनी गंदी आदतों को, अपने विचारों को, ऊंच नीच को, गरीबी अमीरी, इस भेदभाव को दूर करें, जाति के बंधनों को भेदभाव करें, राष्ट्रों के यहाँ वहां नहीं, बल्कि ब्रह्मांड पूरा जो है ईश्वर का है और ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो ये मुख्यतः बातें थी जिनको प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पूरा करने के लिए आए थे। तो इस गुड फ्राइडे में आज हम इसलिए से गुड फ्राइडे कहते हैं, ये मनुष्य के लिए
वाकई में एक सीधा साधा रास्ता बना है। लेकिन दूसरी तरफ हम सबसे क्षमा मांग करके ये भी कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक क्षमा वाणी पे बड़ा जबरदस्त जो है बात कहा है। और आज दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत धर्म पर्व मनाते हैं, पर क्या वाकई में क्षमा भी करते हैं किसी को? कभी किसी को आपस में सड़क पे चलते किसी की गाड़ी लग जाए, किसी से कोई क्षमा करता? आपस में घरों में परिवारों में झगड़े होते, क्या एक दूसरे को हम क्षमा करते? तो प्रभु यीशु मसीह क्षमा करके जो खोया हुआ स्वर्ग आदम को दिया था, आदम की वाटिका में, प्रभु फिर से उस बलिदान के द्वारा कहता है हम उसे क्षमा मांगे। यीशु मसीह का एक चेला था जो है पतरस, उसने एक सवाल पूछा, हे प्रभु हम बंदे को कितनी बार क्षमा कर सकते? तो जवाब भी अपने आप ही दे दिया, कह लीजिए 7 बार कर सकते। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि पतरस के अंदर कम से कम इतनी बड़ी क्षमता थी, और सोचता था 7 बार, हम तो किसी को 1 बार भी नहीं कर पाते। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं 7 बार नहीं, 7 के 70 गुने क्षमा करो। इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि एक व्यक्ति साल में हर दिन क्षमा करके कर सकता है और एक दूसरे के साथ। प्रियो, अगर हम क्षमा नहीं करेंगे दुनिया नाश हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। जियो और जीने दो सबके साथ, मेहरबानी से अच्छे से रहो। थैंक यू सो मच। देखा वो समझ ही नहीं पाए कि ये यीशु मसीह जो है साधारण सा व्यक्ति कैसे मसीहा हो सकता है, कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है। मुझे लगता है क्रूस पर 2 बातें प्रभु यीशु मसीह बड़ी तरीके से प्रमाणित करना चाहते थे। एक तो ये कहना चाहते थे कि जरूर देखो मैं साधारण तो आया हूं, पर मैं हूं ईश्वर पुत्र। हालेलुया। मैं कोई और नहीं हूं, बल्कि मैं परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर परमेश्वर का पुत्र जब लोग कहते, हम कहते परमेश्वर। आज उसके साथ उसने वो करके भी दिखा दिया लोगों के सामने, जो सिपाही क्रूस के पैरों के नीचे, क्रूस के चरणों में बैठे हुए जो देख रहे हैं, उनके मुंह से ये बात निकली है, ये वाकई में परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। लेकिन मैं अपनी जिंदगी को देखना चाहता हूँ, मसीह होना मेरे लिए तो गर्व की बात है। मैं अपनी 35-40 साल की इस लाइफ में, अगर मुझे आप कहीं भी लेके जाओ, मुझे नहीं किसी से डर हो रहा है। कहीं भी ले जाओ दुनिया की